गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे तना के बारे में। ठीक है, तना यानी कि स्टेम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेम। अभी तक आपने जड़ों के बारे में स्टडी की थी। चलिए देख लेते हैं अगला। तना के बारे में यानी स्टेम किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष जिसका विकास भ्रूण के प्रंकुर यानी प्लूम्यूल तथा बीज पत्रधार या हाइपोकाटिल क्या बोलते हैं, हाइपोकाटिल के द्वारा होता है। तना या प्ररोह या स्टेम या सूट कहलाता है। क्या कहलाता है? सूट या स्टेम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हाइपो मतलब कि तना या स्टेम सूट कहलाता है। तो पुष्पीय पादपों में तने पर शाखाएं, पुष्पीय पौधों पे तने या शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल जैसी संरचनाएं पाई जाती। क्या क्या पाई जाती है? तना पाया जाता है, पुष्प, शाखा, पत्तियां, पुष्प, फूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और तना पर पर्व एवं पर्व संधियां नोड या इंटरनोड भी में विभेदित होता है। क्या पाया जाता है? इंटरनोड और नोड में क्या होता है? विभेदित होता है। तो तनों के सामान्य लक्षण जैसे कि पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग तना कहलाता है। पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग यानी असेंडिंग पार्ट क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया है जैसे तने का अगला पॉइंट देखिए। तने का लक्षण, तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर यानी प्लाम्यूल के द्वारा होता है तथा बीज पत्रधार या फिर हाइपोकॉटिल से होता है। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉटिल से होता है। तीसरा पॉइंट है तना प्रायः सीधा होता है तथा इसकी वृद्धि भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर होती है। यह ऋणात्मक, गुरुत्वानुवर्ती या निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है या फिर गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक क्या निगेटिव जियोट्रॉपिक तथा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है तने के शीर्ष पर या शीर्षस्थ कलिका पाई जाती। क्या पाई जाती है? कलिका पाई जाती है, जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती। क्या पाई जाती है? शीर्ष कलिका पाई जाती है और जिसकी सहायता से क्या होते हैं? तने में लंबाई आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पांचवा पॉइंट है, क्या होता है अगला पांचवा पॉइंट? तो इसमें तरुण अवस्था में तना सामान्यतः हरा होता है तथा इस पर शाखाएं, पत्तियां, पुष्प पाए जाते हैं। तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में तना एवं पर्व संधियां में विभेदित पाया जाता है। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं पर्व संधि, इंटरनोड से पत्तियां एवं शाखाएं निकलती है। दो पर्व संधियां के बीच का भाग इंटरनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। तने तने पर कक्षीय भाग या कक्षीय शीर्षस्थ भाग तथा पुष्पीय कलिकाएं भी पाई जाती। इसी तरह तने पर शाखाओं तथा पत्तियों की उत्पत्ति बाह्य रूप से होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ठीक है, तने पर उपस्थित कुछ संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट्स ऑन स्टेम। तने पर चलिए देख लेते हैं।
तने पर उपस्थित कुछ संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट्स ऑन स्टेम। तने पर निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहला देखो बर्ड्स। तने के कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? पहला है बर्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कलिका कहते हैं या कलिकाएं। पौधे के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे पौधे में पत्तियां, पुष्पों में शाखाएं आदि की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कलिका या कलिकाएं। पौधे के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे पौधों में पत्तियां, पुष्पों, शाखाओं आदि की वृद्धि होती है। और कलिका एक लघु कृत सघन यानी कंडेंस्ड तरुण प्ररोह होता है, जिसमें प्ररोह शीर्ष, सघन अक्ष तथा वृद्ध शीर्ष को घेरे हुए अनेक प्राइमोर्डियल पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राइमोर्डियल पत्तियां पाई जाती है। प्रिमोर्डियल पत्तियां पाई जाती है। कभी कभी कलिका का निर्माण यानी प्राइमोर्डियल रहित अविभेदित विभाज्योतक के द्वारा होता है। विभाज्योतक सेल्स क्या करती? बार बार विभाजन करती हैं और एक नई सेल्स का निर्माण करती है। चलिए देख लेते हैं अपस्थानिक। क्या है अपस्थानिक कलिका? अपस्थानिक कलिका क्या होती है? तो इसमें एडवांटियस बर्ड्स कहते हैं। ये समान एवं सहायक कलिका के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होने वाली कलिका अपस्थानिक कलिका कहलाती है। मतलब ये किसी अन्य अतिरिक्त स्थान से क्या होती है? निकल आती है। तो ऐसी कलिका को हम बोलते हैं अपस्थानिक कलिका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पर्व संधियाँ। क्या बोलते हैं इसको? पर्व संधियाँ या फिर इंटरनोड और नोड। पर्व और पर्व संधियाँ तने या तने की शाखाओं का वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे हम पर्व संधि या नोड कहते हैं। जहाँ से क्या निकलती है? पत्तियाँ निकलती है। और शाखाओं का वह स्थान जहाँ से क्या निकलती है? पर्व संधि या नोड कहा जाता है। जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उन्हें नोड कहते हैं। दो क्रमिक पर्व संधियों के मध्य का वह भाग जिसे हम क्या भाग पर्व इंटरनोड कहलाता है। मतलब दोनों पत्तियों के यानी दो क्रमिक पर्व संधियों के मध्य का जो भाग होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। बांस तथा कुछ घासों में पूर्व रूप से क्या है? पर्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते। किसमें? घासों में तथा बांस में पर्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं अगले पॉइंट्स की। लीफ स्केयर्स। क्या बोलते हैं? पर्ण चिन्ह। क्या बोलते हैं? पर्ण चिन्ह के नाम से जाना जाता है लीफ स्केयर। ठीक है, यह तने पर स्थित पत्तियों के अलग होने के पश्चात दिखाई देने वाले चिन्ह पर्ण चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्ण चिन्ह कहलाते हैं। और लेंटिकल बोलते हैं जिसे वात रंध्र कहते हैं। और ये सूक्ष्म छिद्र नुमा संरचनाएं हैं जो पुराने तनों पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पुराने तनों पर पाई जाती है। ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तनों के विभिन्न प्रकार। डाई क्या है? डिवर्स फॉर्म ऑफ टाइप्स स्टेम यानी पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के तने पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तने पाए जाते हैं। तो चलिए इसमें तने में देख लेते हैं कौन कौन से तने में पाया जाता है। तो इरेक्ट सीधे खड़े तने जो मतलब सीधे होते हैं उन्हें हम इरेक्ट स्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्ट स्टेम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इरेक्ट स्टेम के तो अवृत बीजी पौधों में मुख्य तना क्या होता है? कठोर और सीधा होता है। इस प्रकार के तने मिट्टी में जड़ों की सहायता से सीधे खड़े रहते हैं। छोटे तने वाले हरे पौधे और कोमल पौधे क्या होते हैं? सकी या हर्बियस
या हर्बेसियस तथा मजबूत लंबे भूरे रंग के तने वाले पौधे वुडी कहलाते हैं। मतलब जो मुलायम तने वाले होते हैं उन्हें हम हर्बेसियस कहते हैं, और जो मतलब कि लंबे मजबूत हरे होते हैं उन्हें वुडी कहते हैं। सीधे खड़े तने वाले पौधों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला। अगले में देखो जैसे विभक्त किया गया है तो कौन कौन से। पहले तो कार्डेक्स, क्या है कार्डेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्डेक्स मुख्य तना शाखाहीन सीधा बेलनाकार होता है तथा तने के शीर्ष पर पत्तियों का क्या क्राउन पाया जाता है। तने के पुरानी पत्तियों के पर्ण चिन्ह दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे नारियल क्या होते हैं, ये कार्डेक्स पाए जाते हैं। कैसे होते हैं कार्डेक्स टाइप के, तो इनमें कोको मतलब कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल का वैज्ञानिक नेम क्या है कोकोस न्यूसीफेरा, और ताड़ पाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो आगे देखो अगला विभाजन दिया गया है। जैसे कल्म, क्या है कल्म बोलते हैं तना सीधा तथा परोसंधि एवं परोमिक में स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। तो परोसंधि प्रायः फूली हुई एवं ठोस होती है तथा पर्व खोखले होते हैं। क्या होते हैं पर्व खोखले होते हैं, जिसे बोलते हैं बांस, बम्बूसा, क्या बोलते हैं बम्बूसा के नाम से जाना जाता है। तो देख रहे हैं, तो पहला आप देख रहे हैं कॉर्डेक्स, ये कॉर्डेक्स टाइप के तना किस में पाए जाते हैं नारियल में। नारियल में कैसा तना होता है कॉर्डेक्स होता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कलम देख रहे हैं कलम टाइप का, कलम टाइप के देख रहे हैं। ठीक है, तना और ये एक्सकुरेंट और बहिर्कुरेंट, ठीक है डी करेंट। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। तो एक्स करंट में क्या होता है देखें, तो एक्स करंट में मुख्य तना आधार पर मोटा होता है। क्या होता है मुख्य तना आधार पर मोटा होता है परंतु शीर्ष की ओर क्रमशः पतला हो जाता है। मुख्य अक्ष में निरंतर वृद्धि होती है, क्या है मुख्य अक्ष में निरंतर इसमें वृद्धि होती रहती है और शाखाएं अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल सक्सेशन में निकलती रहती है। अर्थात ये कह सकते हो कि परिपक्व शाखा आधार पर तथा नवीन शाखा शीर्ष पर पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण संपूर्ण वृक्ष क्या होता है कोनिकल प्रतीत होता है। क्या होता है संपूर्ण वृक्ष कोनिकल प्रतीत होता है। एग्जाम्पल में यूकेलिप्टस, कैसुराइना, क्या होता है कैसुराइना तथा अशोक, तो इन सभी में क्या होता है एक्स करंट टाइप के स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में बताया गया है लिनाच या प्रस्वेद। ठीक है, डी करंट टाइप के क्या होते हैं स्टेम पाए जाते हैं। तो मुख्य तने के शीर्ष कलिका पार्श्वी शाखाओं की तुलना में कमजोर होते हैं, जिस कारण पार्श्वी शाखाओं में वृद्धि अधिक होती है तथा ये वे चारों ओर फैल जाती है। मुख्य तना एक निश्चित ऊंचाई तक वृद्धि कर अनेक शाखाओं को जन्म देता है। इस प्रकार वृक्ष की आकृति गुंबदाकार या डोम सैपेट दिखाई देती है। उदाहरण में फाइकस, बरगद, मैंगीफेरा इंडिका और किसमें होता है शीशम। तो इस तरह के डी करंट टाइप के स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमज़ोर तने वाले किसकी, कमज़ोर तने वाले पौधों की बात कर तने की बात करेंगे। जो कमज़ोर तना वाले होते हैं तो प्रायः पतले व कोमल यानी सॉफ्ट थिन या फिर तने वाले पौधे जो बिना किसी सहारे के खड़े नहीं रह सकते, मतलब कि बिना किसी के सहारे से वो खड़े नहीं हो सकते, उसे कमज़ोर या दुर्बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कमज़ोर व दुर्बल तने कहलाते हैं। प्रकृति के आधार पर ऐसे तने दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे होते हैं खड़े होकर कमज़ोर तने तथा लेटे हुए कमज़ोर तने। ठीक है, एक सीधे खड़े कमज़ोर तने, दूसरा है लेटे हुए खड़े तने। तो सीधे खड़े कमज़ोर तने
वीक स्टेम, कमजोर तने वाले वे ये पौधे कुछ विशेष संरचनाओं द्वारा किसी आधार के सहारे सीधे खड़े रहते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रवृत्ति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले देख लेते हैं। पहले है ट्विनर्स। क्या है? वल्लरी जिसे बोलते हैं ट्विनर्स। तना प्रायः लंबा, बेलनाकार, साकित तथा कोमल होता है। किसी सहारे के संपर्क में आने पर यह तना स्वयं ही किसी सहारे के चारों ओर क्या है, चारों ओर लिपट कर ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार के तने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से यहीं तक आज की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए एक इसमें दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देख रहे हैं ये थोड़ा सा तना की बात कर लेते हैं कि तने की स्थिति संरचनाएं कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये टर्मिनल बड होता है जो ऊपरी पार्ट्स में पाया जा रहा है। ये आपका टर्मिनल बड्स है और ये इसके बीच में क्या है, इंटरनोड है। इंटरनोड देख रहे हैं और एक्सिलरी बड है। ठीक है, और क्या इसमें पाया जा रहा है, एक्सेसरी बड और लेटरल बड और लीफ स्केयर। और ये जो बीच बीच में जो गांठ होती है उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।